प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। जैसा कि वादा किया था, हर रोज शाम को 10 बजते ही ये वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी टेक्स्ट बुक चैनल पर, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। कल हमारा जो जिला था हमने पढ़ा था लखनऊ। आज लखनऊ मंडल के ही अंतर्गत एक अगला जिला है जिसका नाम है रायबरेली, है ना। रायबरेली से संबंधित कुछ बातें जो हमारी परीक्षा के लिए, चाहे वो जानते होंगे लेखपाल की भर्ती आई, लेखपाल में लगभग 8,000, एग्जैक्ट नहीं लगभग 8,000 के आसपास पद आपको उसमें देखने को मिल रहे हैं। 20 क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, कांस्टेबल में भी ठीक ठाक रोल रहेगा और होमगार्ड में भी ठीक ठाक रोल रहेगा यूपीजीके का। तो जिलों से संबंधित सभी बातें हम लोग डिस्कस करा करेंगे इसी सेक्शन के अंतर्गत। मैंने आप लोगों से कहा था अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो रिंग लाइट होता ना, बिल होती है घंटी नुमा होती है, उसको दबा देना, जिससे कि जैसे ही ये वीडियो पड़ेगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ भाई ये वीडियो आ चुका है, आप इसको देख लें। तो चलिए लखनऊ मंडल के दूसरे जिले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रायबरेली। रायबरेली की अगर बात करें बच्चों, तो रायबरेली के विषय में जो सबसे पहली बात आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, इसका पुराना नाम। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था भरौली। भरौली था। इसका एक उपनाम भी है। जैसे कि अगर यह सवाल पूछा गया आप लोगों से तो आप कंफ्यूज होंगे, गुरुजी हमने तो कुछ और पढ़ा था, आप यहां कुछ और पढ़ा रहे हो। जैसे इसे लहुरी काशी भी कहा जाता है, लहुरी काशी। लेकिन लहुरी काशी के नाम से उत्तर प्रदेश में जो सबसे प्रसिद्ध जिला है वो गाजीपुर है, वो गाजीपुर। तो कंफ्यूज मत होना, है ना, कंफ्यूज मत होना। इसे भी लहुरी काशी कहा जाता है, इसलिए मैंने यहां पर कर दिया है इसको कि गाजीपुर के साथ इसे भी छोटी काशी या लहुरी काशी कहते हैं, है ना। एक ऋषि परंपरा की अगर बात करते हैं, ऋषि दालभ्य कहा जाता है, ऋषि दालभ्य की भूमि है, ऋषि दालभ्य की भूमि इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ एक और छोटी सी बात इसमें देखें तो यह कहा जाता है इससे नहरों का जिला। यूपी में सबसे ज्यादा नहरें, यूपी में सबसे अधिक नहरों का विस्तार, सबसे अधिक नहरों का विस्तार यहीं पर है, नहरों का विस्तार यहीं पर है, यहीं पर, ठीक है ना, यहीं पर। एक जरूरी बात मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये रायबरेली जो है, जो इस समय पर हमारे लोकसभा में अपोजिशन के नेता हैं, राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी, ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी का संबंध यहीं से, मतलब का संसदीय क्षेत्र है, ये का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए काफी चर्चा में रहता है। और मानिए जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी का यह भी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। दिमाग में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर इसकी सीमाओं की बात करें कि रायबरेली की सीमा किसके किसके साथ मिलती है, तो इधर देखेंगे, अगर स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं अपने पेन से लिख देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। बाराबंकी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार बाराबंकी। अमेठी, इधर देखेंगे प्रतापगढ़, इधर देखेंगे प्रतापगढ़। नीचे कौशाम्बी है, प्रयागराज मंडल का जिला है कौशाम्बी। इधर फतेहपुर है, यह भी प्रयागराज मंडल का जिला है, फतेहपुर। इसके बाद उन्नाव और लखनऊ, ये इसकी सीमाएं हैं, ये इसकी सीमाएं हैं। जो रायबरेली की सीमाएं अन्य जिलों के साथ उत्तर प्रदेश के मिलती हैं। बड़ा स्पष्ट है, दिख रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आप लोगों से वादा किया था ना, सुयश सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। जिन बच्चों को इसका लाभ लेना है कि सर हमें तो एक बार ये पीडीएफ मिल जाती तो मजा आ जाता, है ना, तो आप यहां पर जाकर इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं इससे संबंधित और बातें देखने के लिए। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई जगहों पर पूछी जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जानते होंगे। 24 जनवरी, ये सॉरी 1918 लिख लो, 2018 क्या हो गया है मुझे, 2018 से शुरू हुई, यूपी की स्थापना दिवस से इसकी शुरुआत हुई। काष्ठ कला का मतलब होता है, यहां वैसे देखेंगे
सॉल भी बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, सॉल भी बनाई जाती है, लेकिन लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य यहां पर किया जाता है। रायबरेली की अगर बात करते हैं बच्चों, तो यहां की प्रमुख नदी सई है, तो ध्यान रखिएगा सई नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे, सई नदी के किनारे है, किनारे है, याद रखेंगे। अगर रायबरेली के पर्यटक स्थल देखने जाएं कि रायबरेली में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, या इसको पर्यटक ना कह के आप इसको महत्वपूर्ण स्थल भी कह सकते हैं, इसे आप महत्वपूर्ण स्थल भी कह सकते हैं, स्थल। तो देखिएगा इसमें समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, पता नहीं कितनी बार यूपी के पता नहीं कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, समस्तपुर पक्षी विहार कहां पर है। समस्तपुर एक पक्षी विहार है, पक्षी विहार जो भारत के साथ साथ विदेशी पक्षियों के लिए जाना जाता है, उनकी एक प्रकार की भूमि है। महेश विलास पैलेस है यहीं पर, शहीद स्मारक मुंशीगंज नाम की जगह है, और डलमऊ, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं किसके, रायबरेली के। ये रायबरेली के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसमें समस्तपुर मैंने आपको नोट करवा दिया कि समस्तपुर की बात करना, तो समस्तपुर इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पक्षी विहार है, कई जगहों पर पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। रायबरेली से संबंधित व्यापारिक इकाइयां, रायबरेली में क्या क्या चीजें हैं, है ना। और ये देखना, मैं आप लोगों को बताऊं, ये सबसे ज्यादा बार ये सवाल अनगिनत बार पूछा गया, जब से बना है तब से। उत्तर प्रदेश में रेल कोच कारखाना और रेल के पहिए का बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां पर खोला गया, ये एक बार नहीं कई कई बार पूछा गया, और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो संबंधित इकाइयां, यहां पर टेलीफोन फैक्ट्री है ना, टेलीफोन फैक्ट्री बहुत पुरानी टेलीफोन फैक्ट्री है, पुरानी टेलीफोन फैक्ट्री है ना। पहले बनते थे, अब तो हालांकि उस तरह वाले जो फोन उठा के हेलो हेलो है ना, हेलो हेलो हमरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, अब तो वाले फोन तो शायद ही किसी ऑफिस वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, और वो भी जो ऑफिस के अंतर्गत जो इंटरलिंक्ड होते हैं वही फोन देखे हैं। बाकी किसी घर में मैंने देखा लैंडलाइन लगा हो, उठाया, हाँ क्या हो सकता है, अभी बहुत सारे लोगों के यहाँ हो, हमें नहीं पता। बिरला सीमेंट फैक्ट्री है ना, बिरला सीमेंट फैक्ट्री, और एसीसी जो है वो अमेठी में है। एसीसी कहां पर है, वो अमेठी में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मैंने बता दिया रेल कोच कारखाना है ना, रेल कोच कारखाना ये कहां पर है, ये यहीं पर है, और रेल के पहिए का भी कारखाना यहीं पर है। आप जानते होंगे चेन्नई में है, कपूरथला पंजाब में है, और उसके बाद यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में रेल के कोच अर्थात रेल के डिब्बे, इसको रेल कोच का मतलब क्या हुआ, रेल के डिब्बे बनते हैं, रेल के डिब्बे बनते हैं। इसके बाद आता है मसाला पार्क। मसाला उत्पादन में प्रोत्साहन के लिए इस तरह के क्षेत्र बनाए जाते हैं जिससे कि बढ़ावा मिल सके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, यहीं पर एक जगह पड़ती है ऊंचाहार। जो बच्चे वहां के आसपास के होंगे, उस साइड बहुत सारे बच्चे हैं जान पहचान वाले, तुरंत पकड़ लेंगे, अच्छा गुरुजी ये तो हमारे ऊंचाहार। जब रायबरेली से प्रयागराज की तरफ चलते हैं तो रास्ते में जगह पड़ती है ना ऊंचाहार में ही नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का एक वो है जहां विद्युत निर्माण का कार्य होता है। यूपी के 75 जिलों में सबसे ज्यादा नहर जो है वो रायबरेली जिले में स्थित है, और यूपी में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पीएच मान वाली, सबसे अधिक पीएच मान वाली मिट्टी रायबरेली जिले में पाई जाती है, है ना। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ के तब इस सेशन को आज के लिए बंद करूंगा। ऐसे ही एक जिला, ये छोटा जिला था इसलिए कम समय लगा, और अगर बड़ा जिला होगा, जैसे हम प्रयागराज की चर्चा करेंगे, जैसे अयोध्या की चर्चा करेंगे, जैसे वाराणसी की चर्चा करेंगे, गोरखपुर की चर्चा करेंगे, तो बड़े जिले हैं, वहां बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ के जाता हूं, है ना, और इसका जवाब जो है मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। सवाल यह है कि किस संसदीय क्षेत्र
किस संसदीय क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर विवाद और बाद में भारत में आपातकाल लगा। वो संसदीय क्षेत्र का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे से चाहिए कि सर वो ये वाली जगह थी, संसदीय क्षेत्र का नाम मुझे बताना। बाकी आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना। इसकी पीडीएफ मैंने बता दी है आपको, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आगे की वीडियो, क्योंकि ये अभी तो 2 हुए, अभी अपने को 73 जिले और करने हैं और हो सकता है जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक वो नया वाला है ना, जो नया वाला जिला है 76वां जिला वो भी बन जाए, तो 76 जिले पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। सुनने आ रहा है ना कि अलीगढ़ को और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काट कर है ना एक जिला नया बनाया जा रहा है। पुराने वो क्या कहते हैं, कल्याण सिंह नाम के एक हमारे सीएम हुआ करते थे, तो माननीय सीएम कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है ना। चलिए शुक्रिया, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।